देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है क्या कह रहा है आपका कि द साइड ऑफ क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो आपका एक ट्रायंगल आपका है पी क्यू आर, यहाँ पे देखो ये आपका साइड ये और ये, यानी ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसका साइड क्या आपका क्यू आर है। क्या कह रहा है, इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस। देखो जो ट्रायंगल आपका पी क्यू आर है उसका साइड जो क्यू आर है, देखो आप क्या कर रहा है, क्यू आर को प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक, देखो यहाँ पे क्यू आर है और आर से कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया, पॉइंट एस तक, देखो एस तक प्रोड्यूस किया गया। और मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी ट्रायंगल के साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं तो कौन सा एंगल फॉर्म होता है, एक्सटीरियर एंगल। देखो हमने बताया था कि मान लो ये ट्रायंगल है और इसके साइड को आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये एंगल जो फॉर्म होगा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है ना। और वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। यानी क्या कि ये जो होगा सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो वैसे ही देखो क्या कर रहा है, ट्रायंगल पी क्यू आर में आर को हम क्या किए, यानी साइड जो क्यू आर है इसको प्रोड्यूस किया गया कहाँ, पॉइंट तक, एस तक किया गया। तो नॉर्मल सी बात है जैसे ही एस तक प्रोड्यूस किया जाएगा तो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा जिसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पी आर एस से। देखो ये पूरा एंगल पी आर एस हो जाएगा, पी आर एस ये पूरा एंगल यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। चलो फिर क्या कर रहा है क्वेश्चन में, इफ द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड आपका पी आर एस, देखो क्या आपका टू एंगल की बात कर रहा है, पी क्यू आर ये एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल आपका जो है, और आपका किसका बात कर रहा है, पी आर एस, जो आपका क्या ट्रायंगल पी क्यू आर को जब आर यानी क्यू आर को जब प्रोड्यूस किया गया इस पॉइंट तक तो जो ये एंगल फॉर्म हुआ पी आर एस उसका बाइसेक्टर। मैं बार बार कह रहा हूं क्या कि देखो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, वो बाइसेक्टर कोई भी एंगल जब बाइसेक्ट होता है उसका मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में। जैसे मान लो कोई एंगल आपका, जैसे मान लो कोई एंगल आपका, जैसे मान लो ये एंगल है आपका, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो जैसे ये बाइसेक्ट होगा, बाइसेक्ट मतलब यहीं से होगा तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 15-15। तो बाइसेक्टर का मतलब था इक्वल पार्ट में, यहाँ तो एंगल की वैल्यू दिया नहीं है लेकिन हम मान लेंगे क्या कि अगर ये एंगल बाइसेक्ट हुआ है पी क्यू आर तो ये आपका जो ये आपका पार्ट है ये इतना एंगल होगा, किसके इक्वल होगा, इतने के। वैसे ये जो इतना एंगल होगा किसके इक्वल होगा, इतने के इक्वल होगा, ठीक है ना। इतना हम क्या कर लेंगे, मान लेते हैं बाइसेक्टर का मतलब। और कह रहे जो बाइसेक्टर उसका कहाँ पे मिल रहा बाबू, एट पॉइंट टी पर। देखो जो पी क्यू आर का बाइसेक्ट किए हो तो यहाँ पे, और आपका पी आर एस का बाइसेक्ट किया, और दोनों पॉइंट कहाँ पे मिल रहे हैं, टी पॉइंट पे। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। तो क्यू टी आर कहाँ पे है, क्यू टी आर इस एंगल की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, क्यू पी आर। क्यू पी आर कहाँ पे, देखो क्यू पी आर इस एंगल की बात कर रहा है। कह रहा प्रूफ करो कि जो एंगल ये है ना, ये आपका क्यू टी आर, ये क्यू पी आर का हाफ है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर ये आपका 30 डिग्री है तो कितना होगा, 60 होगा। मतलब उसका जस्ट क्या होना चाहिए, क्यू टी आर हाफ होना चाहिए, एंगल में नहीं। मतलब आपको क्या करना, प्रूफ करना है, छोटी के। देखो क्वेश्चन को मैं क्यों एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से, क्योंकि जानते हो आप क्या कि किसी क्वेश्चन को समझना ही क्या होता है, आधा आंसर हो जाता है, ठीक है ना। इट मीन्स व्हाट कि आप किसी भी क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से समझ जाते हो तो आधा आंसर वैसे ही फाइंड कर लेते हो, ठीक है ना। हाफ आपका हाफ क्या करना आता है, सिर्फ सॉल्व करने की नीड होती है। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस क्वेश्चन में आप क्या करो, एक्सटीरियर एंगल सर्च करो जो फॉर्म हुआ है और उसी की इक्वेशन फॉर्म करो, ठीक है। चलो अब देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में जब आर को हम कहाँ किस पॉइंट तक एक्सपेंड किए थे, एस पॉइंट तक, तो जो एंगल क्या फॉर्म हुआ था, पी आर एस। तो हम राइट करेंगे क्या कि एंगल पी आर एस इज इक्वल टू, देखो ये पी आर एस ये एंगल पूरा, तो हम राइट कर सकते हैं ऐसे, देखो कि एंगल पी आर एस, पी आर एस इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, देखो तो पी आर एस एक्सटीरियर एंगल है जो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द इंटीरियर ऑफ टू अपोजिट एंगल। तो इसका देखो ये ट्रायंगल पी क्यू आर का आपका है ना ये पूरा एक्सटीरियर, तो किसके इक्वल होगा, इस एंगल की इक्वल होगा और इस पूरे एंगल की इक्वल होगा ना ट्रायंगल पी क्यू आर का। तो ये एंगल कितना है, क्यू पी आर। तो लिखो चलो एंगल क्यू पी आर और प्लस आपका देखो आपका पी क्यू आर प्लस आपका एंगल पी क्यू आर, यही तो आपका दो एंगल है बाबू। देखो इस एक्सटीरियर एंगल का दो एंगल क्या होगा, ये एक एंगल होगा और एक एंगल होगा पूरा, ठीक है ना, ट्रायंगल पी क्यू आर का। देखो अगर आप ट्रायंगल पी क्यू आर अलग से बनाओ, देखो यहाँ पे इसको मान लो पी, इसको मान लो क्यू, इसको मान लो आर, इसी आर को किस पॉइंट तक एक्सटेंड किया गया, एस पॉइंट तक एक्सटेंड किया गया। तो नॉर्मल सी बात, ये पूरा एंगल जो पी आर एस होगा इस एंगल और इस एंगल का क्या होगा, इक्वल होगा। अब इसमें क्या किया है, बाइसेक्टर दे दिया तो उससे हमें क्या मतलब, लेकिन पूरा एंगल क्या होगा, इक्वल होगा ऐसा में। चलो तो हम राइट कर सकते हैं कैसे ये हुआ, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपने कौन किया, एक्सटीरियर आपका जो एंगल प्रॉपर्टी, यही तो आपका है। चलो ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गया। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस एंगल का हाफ करते हैं।
देखो क्यों, क्योंकि हमें चाहिए आपका बाबू क्या चाहिए, क्यू टी आर। और देख रहे हो जब पी आर एस को क्या करोगे, देखो दिया भी क्वेश्चन में ये एंगल क्या है आपका, ये आर टी बाइसेक्ट किया है एंगल किसको, पी आर एस को। तो जब बाइसेक्ट किया है तो हमें चाहिए एंगल क्यू टी आर, ये एंगल चाहिए प्रूव करने क्वेश्चन में, तो इसका बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट आपका दिया ही, बस हम हाफ कर देंगे। तो हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट, यानी क्या होगा, ये पार्ट दोनों क्या है, इक्वल ही होंगे, बाइसेक्टर है। तो नॉर्मल सी बात है, हम हाफ करेंगे तो कोई एक पार्ट हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे। चलो ठीक है, तो हम करते हैं हाफ, तो दोनों साइड हम क्या कर देंगे, हाफ पी आर एस, और इधर भी सेम आपका हाफ आपका एंगल क्यू पी आर, और प्लस आपका क्या, आपका क्यू पी आर हो गया, और प्लस आपका एंगल आपका यहाँ पे भी हाफ, और क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन क्या कर सकते हैं, इक्वेशन के बोथ साइड कर सकते हैं, सेम होना चाहिए। देखो हाफ से इस साइड एलएचएस साइड किया, तो हाफ से दोनों साइड आरएचएस भी हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे हाफ से हमने क्या किया है, आपका मल्टीप्लाई किया। देखो हाफ से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, हाफ से इस एंगल में, हाफ इस एंगल, इतना समझ में आया। चलो अभी तो एंगल ऑफ हाफ पी आर एस, ये बताओ पी आर एस का हाफ करोगे तो नॉर्मल सी बात, देखो आपका एंगल पी आर एस जो है, एंगल आपका पी आर एस, तो इसका बाइसेक्टर क्या आपका आर टी, तो ये दो एंगल में बाइसेक्ट हो गया ना। एक एंगल क्या आपका आ गया टी आर एस, और प्लस आपका देखो पी आर एस जो है, पी आर एस ये पूरा टी आर एस हो गया, और एक आपका क्या हो गया, ये एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी। ये बताओ बाबू, ये दोनों एंगल टी आर एस और पी आर टी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि पी आर एस का ये आर टी क्या बाइसेक्ट किया। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इसका मतलब क्या होगा, आप लिख सकते हो क्या कि एंगल आपका टी आर एस जो होगा किसके इक्वल होगा, पी आर टी के। क्यों, क्योंकि आपका आर टी क्या, आपका आर टी जो है बाइसेक्टर है, आर टी क्या आपका है, बाइसेक्ट किया है किसको, एंगल पी आर एस को, किया नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, तो पी आर एस का हाफ क्या होगा, इसमें कोई एक यूज कर सकते हैं हम, टी आर एस यूज कर सकते हैं या पी आर टी। क्यों, क्योंकि इसका हाफ करेंगे तो ये भी आपका हाफ आएगा, ये भी हाफ आएगा, तो हम टी आर एस यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा क्यों हम टी आर एस यूज कर रहे हैं। तो हम पी आर एस क्या लिख दे रहे हैं, एंगल टी आर एस। भाई पी आर एस का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी आर एस हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्यू पी आर, हाफ एंगल क्यू पी आर प्रूव करना है ना, तो हाफ एंगल क्यू पी आर यहां तुम्हें मिल रहा है, इसको हम एज इट इज रहने देंगे, हाफ एंगल क्यू पी आर बाबू, ठीक है ना। चलो और आपका हाफ रहने दो, एंगल पी क्यू आर का हाफ करो, तो देखो पी क्यू आर यही तो है, पी क्यू आर, इसका जब आप हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो आपका क्यू टी आर। देखो बाबू ये देखो आपका क्यू टी आर, देखो ये आपका, ये देखो कौन सा एंगल आपका था, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर ये पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल है, और इसका ये आपका क्यू टी क्या था, बाइसेक्टर था। तो इसका जब हाफ करोगे तो दो पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा, इक्वल इक्वल। तो इसका हाफ क्या होगा, हमें लिख सकते हैं ना कि टी क्यू आर इसका क्या हो सकता है, हाफ हो सकता है। देखो ये एंगल क्या हो सकता है इसका, ये तो ये हाफ होगा या तो ये, तो हम इसको ले रहे हैं किसको, टी क्यू आर को, किसको ले रहे हैं, टी क्यू आर, ये वाले एंगल को ले रहे हैं। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं आपका, तो एंगल क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे क्यू, यहाँ पे इरेज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एंगल आपका टी क्यू आर, किसका हाफ बाबू, पी क्यू आर का, पी क्यू आर। देखो पी क्यू आर का हाफ क्या लिए, टी क्यू आर लिए। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। चलो ठीक है, अब इसको आप ऐसे ही रहने दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये तो मैंने आपको क्या बताया, आपका कैसे हाफ हुआ था। ठीक है, चलो अब हम मूव करते हैं क्या, इस एंगल की बात करते हैं। क्या अब किस एंगल की बात करते हैं, देखो ये ट्रायंगल पी क्यू आर में आर एस को जो हमने एक्सटेंड किया, पूरा एक्सटेंड एंगल फॉर्म हुआ। वैसे ही अगर ये आपका एंगल क्यू है, तो देखो आपका ट्रायंगल क्यू टी आर में आपका ये भी एंगल तो एक्सटीरियर एंगल है। देखो क्यू टी आर बनाओ, देखो ये आपका ऐसे ऐसे, तो अगर आपका ये क्यू ले लो, ये आपका क्या है, टी है, ये आपका आर है, तो ये एंगल भी तो एक्सटीरियर है। देखो आप खुद बना के देखना, क्यू टी आर, तो ये एंगल इतना, सिर्फ इतना क्या आपका एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल में, और ये किसके इक्वल होगा, इसके और इसके इक्वल हो जाएगा। कैसे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल भी क्या कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे आपका, तो हम राइट करेंगे आपका वही सेम क्या कि टी आर एस। ये देखो टी आर एस, इसमें भी तो आपका एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है, टी आर एस। तो लिखेंगे क्या आपका, ट्रायंगल आपका इन ट्रायंगल टी क्यू आर। जैसे देखो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल था, पी क्यू आर, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब किस में बात कर रहे हैं, तो इन ट्रायंगल क्यू टी आर। देखो तो इन ट्रायंगल क्यू टी आर, तो इन क्यू टी आर में देखो क्या आपका टी आर एस क्या आपका, देखो एक्सटीरियर एंगल है, तो लिखेंगे आपका एंगल टी आर एस इज इक्वल टू,
टी आर एस क्या बहु एक्सटीरियर एंगल है। अब टी आर एस किसके इक्वल होगा, तो टी आर एस इक्वल होगा टी क्यू आर के, किसके इक्वल होगा, टी क्यू आर के, एंगल टी क्यू आर और प्लस आपका बाबू क्यू टी आर। देखो ये एंगल और प्लस ये एंगल क्या होगा उसका, इस टी आर एस का क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल, यानी एक्सटीरियर एंगल का ये दो का सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा टी क्यू आर और प्लस एंगल क्यू टी आर, क्या हो जाएगा क्यू टी आर। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लो, सेकंड मान लो। इतना है समझ में। अब देखो इन दोनों इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड में, देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका, एंगल टी आर एस इक्वल टू हाफ क्यू पी आर प्लस टी क्यू आर। ये देखो टी आर एस क्या है, इक्वल है दोनों। तो जब किसी भी दो इक्वेशन में एलएचएस साइड इक्वल होता है, आरएचएस क्या होता है, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। तो देखो एलएचएस इक्वल है नहीं है, तो आरएचएस क्या हो जाएगा, अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखो आपका, तो हम राइट करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इससे क्या होगा, इसका मतलब इक्वेशन क्या होगा कि ये दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे हम क्या, कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड से क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड से, देखो बाबू ये दोनों इक्वल है, देखो ये वाला पार्ट और ये दोनों पार्ट, टी आर एस इक्वल हो गया। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे कि हाफ एंगल क्यू पी आर और प्लस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू क्या, आपका एंगल टी क्यू आर और प्लस एंगल आपका क्यू टी आर। क्यों बाबू, क्योंकि देखो एलएचएस साइड दोनों इक्वल है, आरएचएस क्या होगा, अपने आप इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे टी क्यू आर इस साइड, टी क्यू आर इस साइड, दोनों क्या हो गए, कट गए। क्यों, क्योंकि आपका दोनों क्या है, आपके इक्वल है, टी क्यू आर। तो बचा क्या एलएचएस में, देखो तो एलएचएस में बचा आपका हाफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, एंगल क्यू टी आर। यही तो बचा आपका, देखो हाफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू टी आर। यही हमें प्रूव करना था कि जो एंगल क्यू पी आर का हाफ करो तो किसके इक्वल हो जाए, क्यू टी आर के। देखो एंगल हाफ का क्यू पर, देखो ये एलएचएस है, आरएचएस आरएचएस का मतलब नहीं होता है। जैसे कोई मान लो अब 30 क्या है, x इक्वल टू वाई लिखो या y इक्वल टू एक्स लिखो, तो इसको आप सीधा कर लो तो क्या हो जाएगा आपका, कि हाफ एंगल क्यू टी आर को पहले लिख दो और आपका हाफ एंगल क्यू पी आर को बाद में लिख दो। क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि एंगल हाफ, यानी क्या कि क्यू पी आर का हाफ करोगे किसकी इक्वल हो जाएगा, क्यू टी आर के हाफ हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था बाबू, ठीक है ना, हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपका लाइन एंगल का लास्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। फिर उसमें क्या करते हैं, फिर जो है क्या करते हैं, आपका कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय।